नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ये दर्शाने की कोशिश की थी कि नवाज़ कुंडली को कैसे बनाया जाए, नवाज़ कुंडली के क्या-क्या उपयोग हैं, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हमने उसका थोड़ा रिकैप मैं आपको अभी कर देता हूँ कि हमने ये बताया था कि जो नवाज़ कुंडली इसका मेन जो यूज़ होता है, वो होता है प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखने के लिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई प्लैनेट जो बर्थ कुंडली में तो वीक है, लेकिन वही प्लैनेट जाके नवाज़ कुंडली में थोड़ा स्ट्रेंथन पोजीशन में आ जाता है, थोड़ी अच्छी पोजीशन में आ जाता है, तो हम उसके बारे में ये कह सकते हैं कि जिस आदमी की वो कुंडली है, वो इनिशियली तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे लाइफ में जैसे-जैसे उस प्लैनेट की दशा बढ़ेगी, उसकी जो समस्याएँ वो दूर हो जाएगी और थोड़ा तरक्की की तरफ बढ़ जाएगा। और इसी तरह अगर वो प्लैनेट इनिशियली एक्साल्टेड है, न बर्थ कुंडली में या अच्छी पोजीशन में है और नवाज़ कुंडली में जाके वो नीच का हो गया या किसी और कारणवश किसी मैलेफिक रिलेशन में आ गया है और वो वीक हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि शुरू में ये आदमी तरक्की करेगा, लेकिन धीरे-धीरे वो तरक्की जो इसकी है, वो नुकसान में, वो लॉसेस में तब्दील हो जाएगी। और दूसरा, नवाज़ कुंडली को हम यूज़ करते हैं रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप के लिए कि हमारे जो मैरिज के संबंधी है, उसके में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह हमारा जो आज का विषय है इस वीडियो का, वो मेन है शादी की प्रॉमिस के बारे में। हमारे पास अक्सर हमारे ऑफिस में यही फ़ोन आते हैं पेरेंट्स के, जो कुंडली देखने के लिए आती है, कुंडली विश्लेषण के लोग भेजते हैं कि भाई बच्चे की शादी कब होगी, शादी की प्रॉमिस है कि नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चों की एज बढ़ती जा रही है और शादी की कई समस्याएं आ रही हैं। तो इसी सिलसिले में आज आपको बताया जाएगा कि हम शादी की प्रॉमिस जो है वो कैसे ढूंढें कि इसकी जिस जातक की हम कुंडली देख रहे हैं तो उसमें शादी की प्रॉमिस है कि नहीं है। तो हम इसके लिए 3 चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बर्थ कुंडली को और बर्थ कुंडली में 7वें भाग को देखेंगे। आम तौर पर हमारे कई जो दोस्त हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो कुछ जानकारी रखते हैं, वो कहते हैं कि 7वां घर और 7वें लॉर्ड को देखा जाता है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि 7वें लॉर्ड का इसमें कोई रोल नहीं है। ये 7वां घर है जो हमें बताएगा कि उसमें प्रॉमिस शादी की है या नहीं है। तो हमें क्या देखना है इसमें? सबसे पहले हमें देखना है कि 7वें घर में कोई प्लैनेट बैठा है कि नहीं बैठा है। नहीं बैठा तो कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। अगर उसको कोई प्लैनेट देख रहा है कि नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा तो भी कोई बात नहीं, हम कह सकते हैं कि कुंडली एवरेज है और शादी की प्रॉमिस यहाँ पे है। लेकिन अगर को वहाँ प्लैनेट बैठा है, फिर वो देखेंगे वो प्लैनेट कैसा है, वो पाप ग्रह है कि शुभ ग्रह है। अगर तो वो पाप ग्रह है, एक पाप ग्रह है तो कोई बात नहीं, लेकिन साथ में उसको शुभ ग्रह की भी दृष्टि आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि शादी की प्रॉमिस है। लेकिन एक से ज़्यादा पाप ग्रह है, जब मैलेफिक प्लैनेट जिसे हम बोलते हैं वो है, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है या शुभ ग्रह वहाँ पे नहीं कुछ देख रहा उसको, तो हम कह सकते हैं कि इसमें शादी की प्रॉमिस में कुछ रुकावट है। तो ये हम इस तरह बर्थ कुंडली का 7वां घर देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे नवाज कुंडली में। नवाज कुंडली में हम लगन देखेंगे कि उसका जो लग्नेश है वो कौन है, वो शुभ प्लैनेट है कि अशुभ प्लैनेट है। अगर वहाँ पे शुभ प्लैनेट की दृष्टि है, शुभ प्लैनेट है, तो हम कह सकते हैं कि वो आदमी में डिज़ायर है शादी की, वो शादी करना चाहता है तो उसकी शादी होगी। लेकिन वहाँ भी मैलेफिक सारा इन्फ्लुएंस है तो हम कह सकते हैं कि वो शादी का डिज़ायर नहीं है, उसमें शादी की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। उसके बाद हम 7वां घर देखेंगे नवाज कुंडली का भी, और बर्थ कुंडली की तरह हम उसमें भी देखेंगे कि कोई शुभ ग्रह देख रहे हैं कि अशुभ ग्रह देख रहे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं या अशुभ ग्रह बैठे हैं। अगर वहाँ सब शुभ ग्रह बैठे हैं तो हम कहते हैं कि मंगल ही है और भगवान की कृपा से इसकी जो कुंडली है उसमें शादी का योग है। तो इस तरह हम उसकी शादी की प्रॉमिस को इन दोनों से देखेंगे। और तीसरा, हम जो लिब्रा साइन है जिसे हम तुला राशि भी कहते हैं उसको देखेंगे। तुला राशि को आप पूछेंगे क्यों देखेंगे, तो मैं बता दूं आपको कि जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें 7वां घर जो है वो लिब्रा राशि का होता है। तो इस तरह देखेंगे कि उस राशि में किसी मैलेफिक की दृष्टि है, वहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं, वहाँ भी कोई रुकावट तो नहीं है। तो हम तीनों इनको देखने के बाद हम सुनिश्चित करेंगे कि उस कुंडली में जातक की शादी की प्रॉमिस है या नहीं है। तो इस विषय को हम और आगे बढ़ाएंगे आने वाली वीडियो में और आपको बताएंगे ये कि शादी, अब जो शादी की प्रॉमिस तो होगी, लेकिन उसके बाद शादी वो कैसे चलेगी, शादी कब होगी और किन हालातों में होगी, इसके बारे में अब आगे जो चर्चा वो करेंगे।
तो दोस्तों आपका कोई सवाल हो इस वीडियो के मतलब तो आप मुझे यहाँ रिमार्क्स कॉलम में लिख सकते हैं मेरे चैनल के, और उसका आपको तुरंत जवाब जो है देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों के हमें फ़ोन भी आ रहे थे कि आप लोग वीडियो जो अपनी कुंडली है उसका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको बता दूं मैं, आप आचार्य जोगिंदर जी से मिल सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर मैं बोल रहा हूँ 9417800527। तो इस तरह आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं उनको और उनसे उसका मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और आगे की चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार।